नमस्कार, जीके विद्या के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप जितने भी सेट मारे होंगे या पढ़े होंगे उसमें आपको देखिए क्वेश्चन किस तरह से मिलता है। तो उसमें देखिए क्वेश्चन आपको मिलता है कि किस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों तक था, कौन सा राष्ट्रपति किस राष्ट्रपति के बाद बना, किस राष्ट्रपति के पहले बना। तो इन सब प्रश्नों का आज हल होने वाला है। यदि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो मैं गारंटी आपको दिलाता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन इस तरह से छूटने वाला नहीं है। तो बिल्कुल आप वीडियो के साथ बने रहिए। इसमें हम जो है सो 1947 से लेकर के अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं सबका डिटेल्स में जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। देखिए यहाँ पे नाम, फोटो, उसके साथ जो भी उसका कार्यकाल जो रहा, राजनीतिक जीवन कैसा कैसा रहा और राष्ट्रपति कैसे बने, किस परिस्थिति में बने, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आप यदि नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन बन के आ रहा है उसको भी आप क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का। देखिए क्या कैसे पढ़ना है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति जो भारत के बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनका जो कार्यकाल जो रहा था वो रहा था 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कुछ जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनके बारे में यहाँ पे हमने लिखा है कि भारत में एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी। उनको 1962 में भारत रत्न दिया गया। देखिए इतने से में कितना आपका देखिए 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए था कि इनको राष्ट्रपति दिया गया था इनको सॉरी, भारत रत्न भी दिया गया था। कब दिया गया था? 1962 में। देखिए इनका यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है कि ये कितने बार जो है सो राष्ट्रपति बने थे। तो देखिए यहाँ 2 कार्यकालों तक इन्होंने राष्ट्रपति का पद जो है संभाला था। और देखिए संविधान सभा का जो है अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रश्न को छांटने का प्रयास कीजिए। कहीं पर यदि पढ़ते हैं तो उसे प्रश्न बनाने का कोशिश कीजिए ताकि आपका जो है जीएस और मजबूत हो जाएगा। चलिए अगला हम यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर में कौन बने राष्ट्रपति। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर में राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे इस तथ्य को आप ध्यान में रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे। तो देखिए ये बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और देखिए दूसरे नंबर के जो राष्ट्रपति बने थे कौन बने थे? तो ये भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। देखिए इनका जो कार्यकाल है वो 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक। तो अभी इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। 1 नंबर में राजेंद्र प्रसाद, 2 नंबर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राजेंद्र प्रसाद 1962 तक रहे और उसके बाद बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ये 1967 तक रहे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो हुआ 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। तो देखिए इनको भी भारत रत्न दिया गया है 1954 में। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर के जो राष्ट्रपति बने थे वो बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने। तो देखिए भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन बने। देखिए इनका जो कार्यकाल रहा 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक। तो अभी तक आपने 2 राष्ट्रपति को देखा, राजेंद्र प्रसाद और दूसरा देखा सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरा में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक। दोस्तों यदि आप रूम में भी हैं और यदि आपके पास कॉपी और पेन की व्यवस्था भी है तो आप ऐसा करें, इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल क्या करें, इनके नाम के सामने कार्यकाल लिख लें कब से कब तक। तो इस तरह से क्या होगा ना, आपका एक नोट्स भी बन जाएगा। और यदि आपके पास अभी नहीं है, आप नेट कम खर्च करना चाहते हैं तो क्या करें, इस वीडियो को डाउनलोड कर लें ताकि बाद में भी आप इसको देख के रिवीजन कर सकें, कॉपी में नोट कर सकें। चलिए हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इनकी मृत्यु जो है पद पर रहते हुए हो गई थी। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, रेलवे में भी चाहे कहीं भी, कि कौन सा राष्ट्रपति थे जो पद पर रहते हुए भी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तत्कालिक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला को 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और यह भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक थे। क्या थे? सबसे प्रसिद्ध तबला वादक थे। और आगे देखिए, मोहम्मद हिदायतुल्ला को 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
इनको भारत में शिक्षा की क्रांति लाने के लिए भी याद किया जाता है। इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित किया गया था। तो ये इनके बारे में कुछ तथ्य था जो हमने बताया। चलिए टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में देखिए वीवी गिरी के बारे में। तो देखिए वीवी गिरी का जो ये जो थे वो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। क्या रहे थे? भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति। देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति कहने का मतलब है जब कोई राष्ट्रपति को नहीं चुना जाता है तो किसी को राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जाता है और उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है। तो देखिए इनका जो कार्यकाल जो रहा कब रहा? 24 अगस्त 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1974 तक। तो देखिए अभी तक इनका हम लोग आगे हैं 1974 तक, ध्यान रखिएगा 1 नंबर से। तो चलिए आगे हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकटगिरी है। आप ध्यान रखिएगा वीवी गिरी का पूरा नाम वराहगिरी वेंकटगिरी है। इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। 1975 में इनको जो है सो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पे अगला राष्ट्रपति जो है 5 नंबर के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों अभी तक हमने 4 राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन कर लिया है, जिसमें से चलिए आप एक बार रिवीजन कर लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 नंबर में जो राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 3 नंबर में देखिए जाकिर हुसैन, और 4 नंबर में आपका वीवी गिरी। 5 नंबर में आता है नंबर इनका फखरुद्दीन अली अहमद का। देखिए फखरुद्दीन अली मोहम्मद अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति बने और इनका कार्यकाल जो रहा 24 अगस्त 1974 से लेकर के 11 फरवरी 1977 तक रहा। तो ध्यान देंगे इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पे फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर ही हो गई थी। बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ये दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। ध्यान रखिएगा पहला जो राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हो गई थी तो जाकिर हुसैन का, और इनका भी हो गया। अगला प्रश्न, अगला देखिए 6 नंबर में यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी। आपने इनके बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, ये थोड़ा ज़्यादा फेमस आदमी थे। चलिए हम इनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि देखिए नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से राष्ट्रपति को, यानी कि कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। तो इनका देखिए नाम हमेशा ऊपर आता है नीलम संजीव रेड्डी। इनका देखिए कार्यकाल जो रहा 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982 तक, ध्यान रखिएगा। चलिए इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं। इनके बारे में देखिए कि भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए, है ना। तो इस तथ्य को आप ध्यान में रखिएगा। नीलम संजीव रेड्डी 6ठे राष्ट्रपति थे। अगले नंबर में देखिए 7वें नंबर में ज्ञानी जैल सिंह। तो देखिए ये हैं ज्ञानी जैल सिंह। तो ये जो है सिख के पहले राष्ट्रपति बने और इनके बारे में हम देखते हैं। इनका कार्यकाल जो है 25 जुलाई 1982 से लेकर के 25 जुलाई 1987 तक। ध्यान रखिएगा इनका कार्यकाल। हमने बोला कि आपको नोट करते रहना है और नहीं तो वीडियो को जो सो डाउनलोड कर लेना है। अगला यहाँ पे देखिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये। देखिए भारतीय डाकघर से संबंधी विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया। आपको पता ही होगा पॉकेट वीटो क्या होता है। चलिए आगे देखिए उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विरोधी दंगा। तो इन्होंने काफ़ी कुछ इनके जो है राजनीतिक करियर में उतार चढ़ाव हुआ, बहुत सारे दंगे फसाद हुए, जिसमें से फेमस है 1984 वाला जो सिख दंगा था। चलिए अगला हम देखते हैं 8 नंबर में आर वेंकट रमन। देखिए आर वेंकट रमन भारत के 8वें राष्ट्रपति बने और इनका कार्यकाल जो रहा 25 जुलाई 1987 से लेकर के 25 जुलाई 1992 तक। केवें नंबर के बने, ये 8वें नंबर के बने। तो आप नाम भी याद करते रहिएगा, अभी जस्ट आप पढ़े हैं, एक बार आप रिपीट कर लीजिए ऊपर से नीचे तक का नाम यदि आपको याद होगा तो। चलिए इनके बारे में हम जान लेते हैं आर वेंकट रमन के बारे में। तो देखिए आर वेंकट रमन 1984 से लेकर के 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। वे एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी। ध्यान रखिएगा, काहे कि इनके कार्यकाल ऐसे समय में हुआ था जहाँ पे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ था राजनीतिक में, बहुत सारे आए और गए, है ना। तो कोई कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, कोई कुछ दिन के लिए, क्योंकि सबको अपना समर्थन वापस ले रहे थे, इसलिए सरकार गिरते बनते रहे।
अगला यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर में हम लोग डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। देखिए ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो देखिए ये भारत के 9वें राष्ट्रपति बने और इनका जो कार्यकाल रहा 25 जुलाई 1992 से लेकर के 25 जुलाई 1997 तक। तो चलिए इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए वे अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति रह चुके थे। 1952 से लेकर के 56 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री भी रहे थे और 1956-57 तक कैबिनेट मिनिस्टर भी बने। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन में उनका लीगल प्रोफेशन में बहुत उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड द्वारा ऑफ रिकॉग्निशन दिया गया था इनको। तो ये जो दिया गया था अवार्ड, इनको ध्यान में रखेंगे क्या दिया गया था अवार्ड। सो चलिए अगला हम देखेंगे 10 नंबर में KR नारायणन। बहुत फेमस आदमी थे। तो देखिए ये हैं KR नारायणन और ये जो है भारत के पहले दलित राष्ट्रपति। और देखिए अभी भी जो दलित राष्ट्रपति है कौन है आपका, तो आपको पता ही है अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति ये भी दलित से आते हैं और ये जो है पहला है। तो देखिए इनका जो कार्यकाल क्या है 25 जुलाई 1997 से लेकर के 25 जुलाई 2002 तक। ध्यान रखिएगा कार्यकाल से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इनके बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि RK नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति तथा प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जिन्होंने देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा में संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों अभी तक हमने यहाँ पे 10 राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया, सारा डिटेल्स में पढ़ लिया। दोस्तों यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है, देखिए सिंपली यहाँ पे जो नीचे लाइक का बटन दिखा रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है, वीडियो लाइक हो जाएगा। यदि आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और चलिए हम बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर में यहाँ पे देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हम लोग के टाइम के राष्ट्रपति। तो देखिए इनका जो कार्यकाल रहा कब से कब तक रहा, तो देखिए 25 जुलाई 2002 से लेकर के 25 जुलाई 2007 तक रहा। देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहले वैज्ञानिक कौन थे जो भारत के राष्ट्रपति बनाए गए, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। उनके निर्देशन में रोहिणी 1 उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण भी किया गया था। यहाँ तक कि 1974 एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1997 में। और ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहती है क्योंकि ये जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है भारत की। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा। चलिए ये जो है सो बहुत बड़ी हस्ती है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही थी। 1962 से 85 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रहीं। ध्यान रखिएगा 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रहीं। और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनाव में गई और जीती भी। इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। तो ध्यान रखिएगा इन्होंने क्या किया था, सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं ये। चलिए अगला नंबर जो हमारा आता है 13 नंबर के राष्ट्रपति में। तो ये देखिए यहाँ पे प्रणब मुखर्जी हैं जो इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 2012 से लेकर के 25 जुलाई 2017 तक। तो ये देखिए इनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर थे। कांग्रेस की सरकार जब थी तभी इनको वित्त मंत्री बनाया गया था। उनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार एवं 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा क्या क्या दिया गया है। 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था इनको। तो चलिए दोस्तों, आपने उम्मीद है कि वीडियो को अभी तक लाइक ज़रूर कर दिए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी कर लीजिए। और अगला जो हमारा यहाँ पे देखिए 14वें नंबर के राष्ट्रपति यहाँ पे रामनाथ कोविंद हमारे हैं 14वें नंबर के राष्ट्रपति। चलिए आगे हम यहाँ पे देखते हैं, ये है देखिए रामनाथ कोविंद। इनके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है कि रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। देखिए अभी वर्तमान में है इसलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए यह जो है सो एक वकील और राजनेता हैं। वे भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति भी हैं।
रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे बिहार के पूर्व गवर्नर थे और राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण करना भी था। तो अब आप हमको बताइए कि हम आपको 1947 से लेकर के अभी तक का राष्ट्रपति के बारे में बता दिए, आपको कितना याद रहा? याद नहीं रहा तो वीडियो को एक बार आप फिर से देख लें। और उम्मीद करता हूं कि यदि आप आगामी परीक्षाओं में अब यदि जाते हो और आप यदि इसको अभी तक ध्यान से पढ़े होंगे तो बताइए आपका क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं ना? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग जो भी पढ़ेंगे थोड़ा ध्यान से पढ़ें, बढ़िया रहेगा। इससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो चलिए फिर आपसे हम एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब पहले कर लिए हैं तो। चलिए, थैंक यू।